फतेहपुर जो और लियाओ शीशे नू और अजमल टब्बर खा जावा ते डकार नहीं मारांगा। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। दोस्तों, पाकिस्तान की फिल्मों के एक बहुत बड़े विलन हुआ करते थे मजहर शाह। उनकी भड़कें बड़ी मशहूर थी और उनकी भड़कों को लेकर बहुत सारे सियासतदान भी भड़के मारा करते थे और उनका जो ऑरा था, उनकी जो शख्सियत थी, उनका किरदार जो था वो एक नेगेटिव बन चुका था और बहुत सारे लोग उन्हें बहुत बुरा ही समझते थे। लेकिन अपनी शख्सी खामियों के हवाले से अगर देखा जाए तो कौन सा ऐसा इंसान है जिसके अंदर ऐसी खामियां मौजूद ना हो और फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मौजूद रहते हुए ऐसे हरकत जो है अमूमन बहुत सारे अदाकारों से सरजद होती है। नादिर शाह, जैसा कि बहुत सारे लोगों को मालूम है कि उनके नाम का उस दौर में यानी 60s के दौर में ख़ास तौर पर मज़हर शाही जाम भी चला करता था और उनका एक दबदबा था। शाह की बात मैं करना चाहता हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा बदनाम भी किया गया, लेकिन वो कहा करते थे मैं अपनी माँ की दुआ के सदके हमेशा कामयाब रहा हूँ और कामयाब रहूँगा जब तक मेरी माँ की दुआ मेरे साथ है। फिर उनकी वालदा का इंतकाल हो गया तो फिर दुनिया ने एक अजीब जो है मंजर देखा कि मज़हर शाह स्टूडियो में जाम उनके सामने होता था और माँ को याद करके वो रोया करते थे और बहुत ज़्यादा याद किया करते थे। माँ की जूतियाँ उन्होंने अपने भाइयों से ले ली थी और अपनी सारी जायदाद जो बयान की जाती है बात, उन्होंने अपने बहन भाइयों को वो जायदाद दे दी थी और कहा था कि इसके बदले में मुझे माँ का जो छोड़ा हुआ विरसा है, जूतियाँ हैं, ये मुझे दे दें। और ये बात बड़ी मशहूर है कि मज़हर शाह उन जूतियों को अपने सरहाने रखते थे और फिर सोया करते थे। अगर वो जूतियाँ उनके पास माँ की ना होती, जिन्हें वो रोज़ाना साफ़ किया करते थे, अपने हाथों के साथ चूमा करते थे और उनको अपने सरहाने रखते थे, अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें नींद नहीं आया करती थी। ये अपनी माँ से मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है कि अल्लाह गफूर रहीम ऐसे इंसानों को भी बख्श दिया करता है जो अपनी माँ से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। बाकी उनके मामलत अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कैसे थे। मैं वाक़या सुनाने लगा हूँ मज़हर शाह साहब का। एक दफ़ा उनकी शूटिंग थी लाहौर से बाहर और जब वो स्टूडियो में गए और उन्हें ये मालूम था कि वो कई दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं और वहाँ पर उनकी शूटिंग होगी, तो अचानक जब सारा काफ़िला रवाना हो गया तो वो सड़क से वापस अपनी गाड़ी मोड़कर वापस आ गए और सब परेशान हो गए। किसी ने डायरेक्टर से कहा कि मज़हर शाह वापस चले गए हैं, लगता है कि वो वापस नहीं आएँगे। लेकिन ये सीन ऐसे थे, पहाड़ों के सीन ऐसे थे, बदमाशी का एक ऐसा सीन था, डाकुओं का ऐसा एक सीन था जिसके अंदर बड़ी जंगें होनी थी और मज़हर शाह के बगैर तो ये नामुमकिन था और उन्हीं की वजह से ये सारा काफ़िला उस तरफ रवां-दवां था। लेकिन आधी रात के वक़्त मज़हर शाह अपनी गाड़ी पर वापस आके अपने काफ़िले से मिल के, क्योंकि उस दौर में फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, मायूसी तो थी डायरेक्टर को कि वो गए तो गए और फिर उनके कुछ बदख़्वाह जो थे उन्होंने भी डायरेक्टर के कान भर दिए थे कि सारा आपका खर्चा जो है वो ज़ाया जाएगा। लेकिन मज़हर शाह आधी रात जब गुज़र गई तो काफ़िले के पास आ गए, तो उनसे जब डायरेक्टर ने पूछा कि आप कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने अपने हाथ में तबर्क के तौर पर पकड़ी हुई माँ की जूतियाँ दिखा दी और कहा कि मैं माँ की जूतियाँ घर भूल आया था और ये अगर उधर रह जाती, घर रह जाती और मैं इसके बगैर चला जाता तो मैं सो नहीं सकता था। अगर मैं सो नहीं सकता था तो फिर मैं उस तरीके से आपके फ़िल्म के अंदर परफ़ॉर्म नहीं कर सकता था। ज़ाहिर है, नींद पूरी नहीं होती तो फिर मैं काम कैसे कर सकता था? और जिनकी ये जुर्अत नहीं होती थी उनके सामने खड़े होकर को बात कर सकते। अगले रोज़ मज़हर शाह साहब की माँ की जूतियाँ गायब कर दी। रात का वक़्त जब था तो मज़हर शाह साहब जब सोने लगे तो पता चला माँ की तो जूतियाँ गायब हैं। वो उन्होंने तलाश करनी शुरू कर दी। बड़े बदहवास हुए, बड़े परेशान हुए और पूरी जो शूटिंग की जो टीम थी वहाँ डायरेक्टर समेत सबको उन्होंने लाइन हाज़िर कर ली और कहा मेरी माँ की जूतियाँ चोरी हो गई हैं और मुझे जब तक ये जूते नहीं मिलेंगे माँ के, मैं वापस नहीं जाऊँगा और अगर ना मिले तो मैं इसी सरज़मीन पर दफ़न हो जाऊँगा क्योंकि इसी ज़मीन पर मेरी माँ की जूतियाँ चोरी हुई हैं। डायरेक्टर भी बड़े जज़्बाती थे, उन्होंने ये कैफ़ियत देखी और उन्होंने सब लोगों को कहा कि अगर किसी को मालूम है तो वो बता दें। लेकिन फिर मज़हर शाह साहब को ऐलान करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि किसी न किसी अपने ने ही ये जूतियाँ गायब की हैं, लेकिन मैं किसी के गिरेबान पर हाथ नहीं डालना चाहता। लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं फलाँ पत्थर के नीचे कुछ रकम रख के जा रहा हूँ, लेकिन उसके बदले मेरी माँ की जूतियाँ वहाँ मुझे मिलनी चाहिए। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। अपनी रकम उन्होंने जितनी उस वक़्त उनके पास पैसे थे, उन्होंने उस पत्थर के नीचे रखे और सबको कह दिया कि कोई ये ना देखे, कोई इसकी मखबरी ना करे। उस बंदे के अंदर खुदा खुद रहम डालेगा या उसके अंदर लालच आएगा तो वो वहाँ अपने जूते छोड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों,
صبح کے وقت سحری کے وقت چونکہ وہ سوئے نہیں تھے ساری رات، وہ بھی جب گئے جو انہوں نے ٹائم دیا ہوا تھا تو وہاں ان کی ماں کی جوتیاں موجود تھیں اور پیسے غائب تھے۔ اظہر شاہ صاحب نے ماں کی جوتیوں کو چوما، اپنے سینے سے لگایا اور آ کر اپنے کمرے میں سو گئے۔ اور جب شوٹنگ کا وقت آیا تو ڈائریکٹر نے روک دیا۔ انہوں نے کہا وہ ماں کا لاڈلا ہے، اس وقت ماں کے پاس سویا ہوا ہے، اس کو نہیں جگانا، جب وہ جاگیں گے شوٹنگ تب ہوگی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔